हेलो बच्चे, जेके पीछे में आपका स्वागत है। विषय है गणित, क्लास है 8 और आज का प्रश्नावली है 2.2। निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। चलिए आसान तरीकों से मैं बताने जा रहा हूं और ध्यान से देखिए। यहाँ सवाल दिया हुआ है x/2 - 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चर राशि वाले को एक तरफ करेंगे और अचर राशि को एक तरफ करेंगे। इस पर विशेष ध्यान देना है, चर और अचर। बायां पक्ष और दायां पक्ष। बायां पक्ष अगर x/2 है तो हम x/3 को बायां पक्ष की तरफ लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। x/2 इसको इधर लाएंगे तो बराबर किधर बताया गया है आपको कि जब बराबर के बाएं तरफ लाते हैं तो इसमें क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस x/3 बराबर 1/4 यहाँ रह जाएगा और यह जो आएगा -1/5। यह चिन्ह बाएं तरफ माइनस में है तो दाएं तरफ क्या होगा, तो आप जानते हैं प्लस हो जाता है, तो 1/5। हम इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, यानी इसका भिन्न का घटाव निकालेंगे और इसको भिन्न का जोड़ निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। तो 2 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे, 6 होता है। भिन्न का जोड़ मालूम है तो आप सवाल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 आया। 3 में 1 से गुणा करेंगे, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो x हुआ 3x माइनस 3 में 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6 होता है। 2 आया, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ 2x हो गया। अब यह बराबर के सामने बराबर लिखेंगे, इसका लघुत्तम निकालेंगे। 5 और 4 का लघुत्तम जब नहीं निकलता है तो दोनों को गुणा करते हैं। 5 चौका 20, 20 में 4 से भाग देंगे, 4 5 20, 5 आया। अब 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5 ही आता है। अगर 2 रहता तो अधिक होता। प्लस 5 चौका 20, यानी 20 में हमने 5 से भाग दी तो 5 चौका 20, 4 आया। 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। समझ में आया, 5 चौका 20। चलिए अब देख, 3x में से 2x चला गया तो 1x बचा बटा 6 बराबर 5 और 4 9/20। हम इसको इधर गुणा करेंगे, इसको इधर गुणा करेंगे। गुणा कीजिए, 20 में x गुणा करेंगे, 20 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20x बराबर 9 में 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54। ओके, तो क्या होता है अब यहाँ, इसलिए ax बराबर 54 बट्टा ये गुणा में है तो हो जाता है भाग में। 20 हो गया। तो अब इसको अगर आप देखिए भाग लगने वाला है तो लगाइए, देखिए तो कैसे कटेगा, बता दीजिए जल्दी। 2 से कटेगा, 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, 2 दहाई 20, यानी 27/10 आपका आंसर हुआ। थैंक यू। समझ में आया। तो नेक्स्ट सवाल है दूसरा, यानी प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। ध्यान से देखिए, 2 n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2 4 6 का लघुत्तम निकालेंगे। देखिए कैसे लघुत्तम निकालते हैं। 2 4 6 का लघुत्तम निकालेंगे। यहाँ 2 4 6 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, अब नहीं कटेगा तो 2 गुणे 3, 2 दूना 4 4 3 12 आ गया। तो यहाँ हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, इसको रफ में बनाया जाता है, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए 2 4 6 का लघुत्तम हमने निकाला तो 12 आया। 12 में 2 से भाग देंगे, 2 6 12, 6 में n से गुणा करेंगे 6n माइनस 12 में 4 से भाग देंगे, 4 3 12, 3 आया। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 n प्लस फिर वही प्रक्रिया जो चल रहा है, 6 दूना 12, 2 आया। 2 में 5 से गुणा, 5 दूना 10 n बराबर 21। इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए 6 को n है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो 6 को n में से यहाँ माइनस है, यहाँ 10n है। या तो प्लस वाले को जोड़ लीजिए या नहीं तो इसको घटा लीजिए, दोनों में कोई एक कर लीजिए। तो मान लीजिए 10 को 6 को 16n घटाव 9n/12 बराबर 21। अब 16 में से 9 गया, कितना हो गया बता दीजिए जल्दी। तो चलिए हम बताते हैं, 7। 16 में से 9 गया, 7n/12 बराबर 21 आ गया। तो आप देखिए, 12 को इधर भेजेंगे तो गुणा में जाएगा, 7n बराबर 21 गुणे 12, क्योंकि यहाँ भाग है, भाग होने के कारण इधर जब जाता है दाएं तरफ तो गुणा में बन जाता है। अब देखिए, अब 7n बराबर 21 गुणे 12। अब n को चर राशि को यहीं पर रखेंगे, 21 गुणे 12 हम लिखते हैं। उसके बाद थोड़ा और आगे देखिए, और क्या होता है, यहाँ का 7 कहाँ जाएगा, अगर भाग में है तो यहाँ गुणा में है तो क्या हो जाएगा, भाग होगा। भाग दीजिए, 7 त्रिका 21, 12 तिहाई 36 आपका आंसर, यानी n बराबर 36 आंसर। ओके।
थैंक यू।